नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निबंध लेखन के बारे में। तो निबंध लिखा कैसे जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे एग्जाम्स में 9th हो या 10th 11th 12th में आता है हिंदी के सब्जेक्ट में निबंध लिखने के लिए। तो निबंध में हमें एक निबंध लिखना होता है, 3-4 टॉपिक पे आता है। तो एग्जाम्स में बिल्कुल ऐसे ही लिखा होता है, संकेत बिंदु 4-5 बिंदु होते हैं, हमें इन्हीं के आधार पर लिखना होता है। हमें ये गलती कभी नहीं करना। मतलब कई बच्चे क्या करते हैं कि 2-3 पेज में एक ही टॉपिक पे बस छापते जाते हैं। ऐसे हमें नहीं लिखना है। हमें एग्जाम्स में कॉपी इस तरह से लिखना है कि जब एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करें तो उन्हें और बाकी बच्चों से हमारी कॉपी बिल्कुल अलग, अट्रैक्टिव नज़र आनी चाहिए। अगर हमारा कॉपी अलग दिखेगा तो हमें नंबर अच्छे मिलेंगे। हिंदी के सब्जेक्ट में आप राइटिंग पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको बस कंटेंट, आपको टॉपिक समझना है कि हमें पन्ने नहीं भरने, पेज नहीं भरने हैं, हमें समझ के टाइम के हिसाब से करना है। तो हमने यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान पर एक टॉपिक लिया है। इसमें पहला होता है भूमिका, स्वच्छता अभियान की आवश्यकता, स्वच्छ भारत अभियान, अभियान की शुरुआत और उपसंहार। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसी टॉपिक पर निबंध लिख लिया। आप इस तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक और जितना साफ सुथरा आप लिख सकते हो, आप अच्छे से अच्छा कंटेंट लाओगे तो एग्जामिनर आपकी कॉपी जब चेक करेंगे तो आपको पूरी नंबर ज़रूर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है भूमिका की। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। ये बात हमारे ऋषि मुनि भी भली भांति जानते थे। वे अपने आसपास साफ सफाई रखकर लोगों को ये संदेश देने का प्रयास करते थे कि अन्य लोग भी आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें और स्वस्थ रहें। ये देखा गया कि जहाँ लोग स्वच्छता का ध्यान रखते हैं वे बीमारियों से बचे रहते हैं। दोस्तों, अगला है स्वच्छता अभियान की आवश्यकता। दोस्तों, इसमें दोस्तों अगर एग्जाम्स में आते हैं तो आप इसे नोट करके यही लिख दोगे तब भी आपके नंबर मिलेंगे पूरे। मैंने सर्च करके काफ़ी अच्छी तरह से ये लिखा है। तो इसमें है बढ़ती जनसंख्या, व्यस्त दिनचर्या और स्वच्छता के प्रति विचारों में आई उदासीनता के कारण पर्यावरण में गंदगी बढ़ती गई। साफ सफाई का काम लोगों को बिना निम्र स्वर का काम नजर आने लगा है। निम्न ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसी सोच के कारण गंदगी बढ़ती गई। हर छोटी बड़ी वस्तुओं को प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया जाना तथा वस्तुओं के उपरांत प्लास्टिक या खाली डिब्बों तथा अन्य पैकेटों को इधर उधर फेंकने से संपन्न कूड़ा करकट तथा गंदगी तथा लोगों में बदलाव के कारण इस अभियान की विशेष आवश्यकता महसूस की जाने लगी। दोस्तों, अब यहाँ तीसरा पॉइंट है स्वच्छ भारत अभियान। मैंने सारे पॉइंट आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। तो इसमें है स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा इसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए समय समय पर संदेश प्रसारित किए जाते हैं तथा उनके कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी दिशा में 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किया गया। अब दोस्तों, अगला हमारा बिंदु है, अगला टॉपिक, अगला है अभियान की शुरुआत। तो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद झाड़ू लेकर इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायकों और जानी मानी हस्तियां, प्रधानाचार्य, अध्यापक समेत लाखों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस अभियान पर लगभग करोड़ों रुपए खर्च करने का बजट भी रखा गया। अब दोस्तों लास्ट में उपसंहार। देश को स्वच्छ भारत अभियान की सख्त आवश्यकता थी और रहेगी। इसे महसूस करते हुए हमारे देश के अनेक हस्तियों ने इससे स्वयं को जोड़ लिया। ये हस्तियाँ हैं सचिन तेंदुलकर, अनीना अंबानी, कमल हसन आदि अनेक लोग। हमारे राष्ट्रपिता का कहना था कि जहाँ सफाई होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। इस बात को ध्यान में रखकर प्रत्येक भारतीय को इस अभियान से जुड़ जाना चाहिए ताकि हमारा हमारा भारत स्वच्छ भारत ही नहीं बल्कि स्वच्छ भारत भी बन सके। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको एक निबंध लिख के बता दिया। कंटेंट टॉपिक वाइज ऐसे ही लिखना है। बस आपको करना क्या है कि आप मैंने जो लिखा इससे भी अच्छा कंटेंट आप लिख कर आओगे, अच्छे से अच्छा हर चीज़ लिखोगे तो आपको पूरी तरह से नंबर मिलेगा। लेकिन आप टॉपिक वाइज टॉपिक
जितना अच्छे से लिख सकते हो उतना अच्छे से आप एग्ज़ाम्स में लिखोगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे।